मेरे ऑफिस में जो ड्राइवर हैं वो ओबीसी हैं, SC ST हैं। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 154 लोग काम करते हैं, उसमें 50 के आसपास लोग ऐसे हैं जो ओबीसी हैं, SC हैं और ST हैं। और मैं उनका इंटरव्यू लेता हूं, मैं उनको जॉब देता हूं। और मैं आज आपसे ये साक्षी मान के ईश्वर को या महात्मा बुद्ध, ये मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, इनको साक्षी मान के बात कह रहा हूं कि जब भी मैंने उनका इंटरव्यू किया तो कभी उनकी जाति नहीं देखी। हमारे यहाँ मुसलमान भी बहुत हैं, हमारे यहाँ SC ST OBC बहुत हैं, हमारे यहाँ अगड़ा भी बहुत हैं, पिछड़ा भी बहुत हैं। आप अगर कोई ऐसा गलत काम करता है तो आप उस व्यक्ति विशेष को ही तो बात कर सकते हैं ना। आप एक जनरलाइज फॉर्म में कि भाई सारे हिंदू ऐसे, सारे बनिया ऐसे, सारे ब्राह्मण ऐसे, सारे क्षत्रिय ऐसे, अगर ये बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो आप विद्वेष फैला रहे ऐसा माना जाएगा। अतुल अग्रवाल गलत करे तो आप बोलिए ना कि अतुल तुमने गलत किया। आप सारे बनिया गलत कैसे हो गए? अतुल अग्रवाल जी सच पूछिए तो आप तो कहीं दूर दूर तक आते ही नहीं, आपका तो कहीं जिक्र किया नहीं, आप कहीं दोषारोपित नहीं हुए। जितने भी घटनाक्रम हुए हैं एक जात विशेष के लोगों ने किया, ब्राह्मण, और सभी ने नहीं किया। ब्राह्मण सभी ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया। तो जिन लोगों ने किया, एक कहावत है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ब्राह्मण सड़ी मछली है। एक का ब्राह्मण को आप सड़ी मछली कह रहे हैं? हम उदाहरण दे रहे हैं। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। किसी भी वर्ग समाज में अगर इस तरह के कृत्य आए गए दिन करते रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से समाज पर उंगली उठती है। आपको हिंदू धर्म से, सनातन से, वैदिकता से और ब्राह्मणों से दिक्कत क्या है? पहली बात तो ये हमने आपको कह दिया। समस्या क्या है? हम आपको कह रहे हैं ना कि सनातन जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, विषमता नहीं। आप सबको बराबर का सम्मान दीजिए, ये सनातन है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, ये सनातन है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सनातन है। हिंदू धर्म धोखा कैसे, बताइए ना मुझे आप। इसलिए मनुस्मृति में एक श्लोक है, शूद्रम तु कार्येत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयं हुआ। यानी शूद्र गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है, बेगारी में करे या कुछ छदाम लेके करे। दास्य कर्म के लिए ही गुलाम शूद्र पैदा हुआ है, और ब्राह्मण स्वयंभू है, वो अपने आप में पैदा हुआ, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं है। मुंह से पैदा होना ये न व्यवहारिक है न सनातन है। बाहु से पैदा होना ये न व्यवहारिक है न सनातन है। पेट से पैदा होना मतलब जंघे से पैदा होना ये ना सनातन है न व्यवहारिक है। पैर से पैदा होना ना ये सनातन है न व्यवहारिक है। एक पुस्तक अगर सुनिए गया तो पूरे आप सुन लीजिए, बिल्कुल उठेगा, आप गाली देंगे? बिल्कुल उठेगा। आज अगर कोई भी पैदा होता है तो अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, ये सनातन है। माँ के पेट से पैदा होना ये सनातन है। आप हमको कह दीजिए मुंह से पैदा हो गया, हम मान लेंगे। इतना आप मूर्ख समझते हैं हमें? हम भी पढ़े लिखे हैं, विज्ञान में विश्वास करते हैं, व्यवहारिक क्या है वो भी जानते हैं। आपके कहने से मान लेंगे कि अग्रवाल जी, अतुल जी कर रहे हैं, पत्रकार है, हम उनके सम्मान में आवाज न बोलना उठाएं, ये बात दीगर है। अरे भाई, आपकी बात तुम नहीं मान सकते। आप गलत चीज को सनातन कह करके मनवाना चाहे, नहीं मानेंगे। सनातन है उसका मैं सम्मान करता हूँ। सिद्धार्थ की बात करते हैं। अरे भाई, आप तो मुझे दोषारोपित कर रहे हैं। मैंने कहा कौन किसके तरीके से पैदा हुआ है? बच्चा मानव सभ्यता में एक ही तरीके से पैदा हो सकता है, हम भी करें, ये सनातन है। हाँ, और दूसरा आजकल जो IVF आ गई हैं उस तरीके से पैदा हो जाता है। बाकी तीसरा तरीका मुझे नहीं पता, आपको पता तो आप देख लीजिए। नहीं, वो भी पेट से ही पैदा होता है। ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने जो शिक्षा दी महात्मा बुद्ध बनने के बाद, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सनातन कहलाया, है ना? ये तो कह रहे हैं ना, वो बुद्ध धर्म का कहलाया, उसकी शिक्षाएं हैं। सिद्धार्थ के माता पिता क्या थे? क्या वो सनातनी नहीं थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो वैदिक रीति-रिवाजों को नहीं मानते थे? बुद्ध तो खुद ही सनातन नहीं थे। तो फिर तो हम कहा हमने सनातन का विरोध किया क्या? हमने कहा सनातन है क्या, परिभाषा समझिए। आप केवल हवा में कह देंगे सनातन है, हम मान लेंगे क्या? जो व्यवहारिक है, आज से 5000 10,000 साल पहले जो सच था आज भी सच है। 20,000 साल और लाख साल बाद भी वो वही व्यवहारिक रहेगा और वही सच रहेगा। लेकिन आप गाली देंगे, आप हिंदुओं को धोखा, हिंदू धर्म को धोखा कहेंगे। आप पहले ABCD हिंदू धर्म के विषय में जान लीजिए। किसी वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। अच्छा। किसी पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। किसी स्मृति में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। वाल्मीकि रामायण में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। गीता में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। वैदिक है, और सुनिए, आप सुन लें, अगर अच्छा ना तो सुनिए पहले। और गीता में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। यहाँ की तुलसी बाबा की रामचरितमानस में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। कहां से हिंदू आ गया? कहां से आ गया? ये तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। जब कहीं किसी धार्मिक ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं, तो हिंदू कहां से आ गया? ये लोग कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप सुन लीजिए, कहता है आप सुन लीजिए। इसलिए कि ये है ब्राह्मणी व्यवस्था, ये केवल है ब्राह्मणी व्यवस्था, और ब्राह्मणी व्यवस्था ब्राह्मणी धर्म है, और ब्राह्मणी धर्म को ही हिंदू धर्म कहा गया, इसलिए कि ब्राह्मण मात्र 3.5% है। अगर हिंदू शब्द नहीं बनाएगा, आदिवासियों को नहीं जोड़ेगा, दलितों को नहीं जोड़ेगा, पिछड़ों को नहीं जोड़ेगा, क्षत्रियों को नहीं जोड़ेगा, वैश्य समाज को नहीं जोड़ेगा, तो 3.5% अल्पसंख्यक हो जाएगा। बहुसंख्यक बनने के लिए उसने सबको जोड़ लिया। लेकिन जो ब्राह्मण के बाद दूसरे दर्जे का हमारा इनका वर्गीकरण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमने नहीं बांटा। ये बड़े बड़े धर्माचार्यों के धर्मगुरु ने बांटा।
और उन्होंने लिखा है क्षत्रियों के लिए, क्योंकि हमारा समाज भी क्षत्रिय बनने की होड़ में आगे बढ़ता है। आज सारे बैकवर्ड की जातियां सब क्षत्रिय बनती हैं, सिंह लगाती हैं। सिंह लगाती हैं। नहीं, सिंह लगाना दूसरी चीज, सिंह लगाना क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय कह करके झूठे घमंड को पालना, ये क्षत्रिय है। अरे कुछ एक लोगों ने क्षत्रियों में शादी भी कर ली है। हाँ, कर लिया है, ये सच है। और तो मैं कहना हूं कि उस मनुस्मृति में क्षत्रियों का दर्जा क्या दिया गया है, उससे अंदाजा लगा लीजिए ये धर्म क्षत्रियों का है या ब्राह्मणों का है। एक श्लोक है मनुस्मृति में, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पित्रो बीजानियात ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। क्या ये व्यवहारिक नहीं है? अगर 100 साल के क्षत्रिय का पिता 5 साल का ब्राह्मण है, क्या ये व्यवहारिक है? उसको क्यों मान रहे हैं आप? अच्छा, कोई भी क्यों मान रहा है? कौन सा मतलब- अरे मैं हिंदू नहीं मानता, मैं सनातनी हूँ, ऐसे मूर्खतापूर्ण बातों को नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूँ आपके मानने से क्या होता है? अरे समाज का हिस्सा हूँ मैं। अरे समाज के हिस्सा कैसे हैं? मेरे से बहुत सारे लोग समाज ऐसे के हैं। हिस्सा क्या आदिवासी नहीं है? समाज के हिस्सा क्या दलित नहीं है? हाँ, बिल्कुल समाज है। के हिस्सा क्या पिछड़ा बिल्कुल नहीं है। है? वो भी नहीं तो मानते। रामनाथ कोविंद जी को क्यों रोका गया ब्रह्मा मंदिर में? आज जगन्नाथ के मंदिर में जाने से द्रौपदी मुर्मू क्यों रोका गया? इसलिए आदिवासी हैं, इसलिए दलित हैं। अच्छा, आपको कभी रोका गया? आप सुन लीजिए, आपको कभी रोका गया? आप सुन लीजिए, आपको कभी रोका आप गया? पहले सुन आप लीजिए। 4 बार मंत्री थे, अरे 5 बार आप- मंत्री थे, आपको किसी ने रोका?